हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी जोन वाईटी पर। आज हम लोग मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास टेंथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस बार बोर्ड पूछने वाला है, यूपी बोर्ड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होते हैं लगभग, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से जो इस साल आने की संभावना है 100% पास करवाने की 101% गारंटी लेते हैं। आपके 70 नंबर पक्के करवा देंगे। पेपर यहीं से आएगा, मैथ्स का पेपर। जितने क्वेश्चन आज बताते हैं बस इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, और फिर भी पेपर ना फंसे तो नाम बदल देना मेरा। अगर पेपर आपको मैथ का पेपर याद हो जाएगा, पेपर करने में मज़ा आ जाएगा आपको, एक बार क्वेश्चन करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप मेरा क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन ए बराबर कॉस ए -26 है, यहाँ 3a है, न्यून कोण है, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा ASTC रूल जहाँ पे होता है उसके बाद का क्वेश्चन है ये 100% क्वेश्चन पेपर में आता है। ये पेपर में नहीं आता है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 10 वाला आता है जो अभी आगे मैं बताऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन है, ये सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है हम लोगों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण से आता है ये क्वेश्चन। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 100% पेपर में फंसता ही फंसता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिए, अथवा में आपको आता ही है, और इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कोई 6 नंबर के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण, 4x² + 4bx - a² - b² बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। आप इसका गुणनखंड करके x का मान ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है आपकी किताब में लिखा होगा, या फिर मैं बता दूं, श्रीधराचार्य सूत्र से करना होगा जी, लिख लीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b + √b² - 4ac, यहाँ दिख रहा है कैमरा से, 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका 100% इसी फॉर्मूले से होगा, इससे x का वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दो घनों का आयतन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये वाला क्वेश्चन है वो हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है, चैप्टर नंबर 13 है, इससे होगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये यदि tan 2a बराबर cot a - 18 है, जहाँ 2a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है। ये देखिए, यही क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसी से मिलता जुलता हुआ ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये आपको पेपर में 7 सेट में 4 सेट में या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। आप इसको आजमा करके देख सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए cot a - cos a अपॉन cot a + cos a बराबर cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1 है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से, 1/x + 1 + 2/x + 2 बराबर 4/x + 4, जहाँ पर x की वैल्यू -1 -2 -4 नहीं होनी चाहिए। इस चिन्ह का मतलब होता है कि वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन कम आता है थोड़ा, 7 में 1 या 2 में देखने को मिलेगा, वरना वो भी नहीं। तो ये थोड़ा कम आता है, लेकिन एक बार लगा लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी काफ़ी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 7 सेट के सातों सेट में आपको मिलेगा। कहीं पे √2 मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या है, कहीं √3 मिलेगा, 7 - √5, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से सबसे बनते हैं। सिद्ध करना रहता है एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। इस तरीके में आपको क्वेश्चन दे देगा √5, तो सिद्ध कीजिए कि √5 की एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करने को मिल जाते हैं, जो मतलब हमेशा ये 7 के 7 सेट में आपको मिलेगा। 2 नंबर का मिलेगा या 4 नंबर का मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये संख्या पद्धति पहला चैप्टर है हमारा, पहला क्वेश्चन।
इसी से आएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है। सिद्ध कीजिए साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसको सिद्ध करना है हम लोगों को। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को सिद्ध करना है। इसको LHS बराबर RHS करना है प्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समीकरण कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 है, जहाँ पर थीटा जो है वो 90 से कम है, मतलब थीटा जो है वो हमारा न्यून कोण है, को हल करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, तो P का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी गई है सॉरी, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई हुई है। जो हमें ये क्वेश्चन निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। समांतर माध्य में जो हम लोग ने पढ़ा है समांतर माध्य, ये हमारा सांख्यिकी चैप्टर 14 नंबर है, क्लास 10th में 14वां नंबर चैप्टर है ये क्वेश्चन आता है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। ये आप लिख के ले लीजिए, 4 नंबर में आपको मिलता है एक क्वेश्चन। इसके बाद का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप वेरी जितने भी वेरी लगा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनफाइनाइट लगा लीजिए। इनफाइनाइट इम्पॉर्टेंट मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताएं कितना इम्पॉर्टेंट है। बस खाली एक बार ये क्वेश्चन करके जाइए। अब आपको 7 के 5 सेट में यही क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। मैं तो कहता हूँ यही क्वेश्चन आपका फंस सकता है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर ये नहीं फंसता है तो इसके तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है और नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगाती है। 30 मिनट में पूरा कर रही है, तो धारा की चाल निकालनी है हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, नवा चैप्टर है शायद से मेरे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जबकि उसके पास से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी लगा लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाएगा। इससे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उसके 6 नंबर में देखने को मिलेंगे, जो हम लोग अपने अगली वीडियो में बनाएंगे। तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे इसके क्वेश्चन आगे, और भी बहुत सारे। तो उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से। एक क्वेश्चन है, एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक स्ट्रक्चर इसका एक ठोस बेलन के आकार का है जिसके सिरे पर कैप्सूल लगे हुए हैं। मतलब ये कैप्सूल जैसा हम लोग खाते हैं, दवाई वाला कैप्सूल दिखता है, ये वो वाला कैप्सूल एक तरीके से बन रहा है यहाँ पर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कहीं से इधर पे बनेगा, जहाँ पे दोनों सिरों पर ये अर्धगोले जुड़े हुए हैं दोनों सिरों पर, और बीच में जो ये है एक बेलन लगा हुआ है। दोनों सिरों पर है ये अर्धगोले, आप देख सकते हैं, और बीच में एक बेलन है। इस तरीके का ठोस है और इसकी टोटल लंबाई दी गई है 19। और हम लोगों का इसका डायमीटर जो है यहाँ से ये व्यास, इसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब त्रिज्या हो जाती है इसकी 7/2, यानी 3.5 R दी गई है, और H दिया गया है हमें 19 सेंटीमीटर। इस टाइप से क्वेश्चन जो है हम लोग कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब इसका चित्र ध्यान में रखना है, किस तरीके से हम लोग उसको चित्र बनाना है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 15/x - y प्लस 22/x प्लस y बराबर 5 और 40/x - y प्लस 55/x प्लस y बराबर 13 है, जहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में यही क्वेश्चन फंसता है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन फंसता है तो वो भी मैं बताऊंगा, वरना यही क्वेश्चन आता है और इस टाइप का ही आता है। अगर आप इस टाइप के 2-3 सवाल कर लेते हैं और इस सवाल को कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहे हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से है और ये हमारे बहुपद से आया हुआ है। द्विघात
द्विघात समीकरण से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 3x² + 6x³ -2x² -10x -5 के सभी अन्य शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक -√5/3 और √5/3 हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वही शून्यक होती है। x की पावर 4 है, जितनी मैक्सिमम पावर उतनी x की वैल्यू उतने x के शून्यक। x की मैक्सिमम पावर 4 है तो मतलब कि x के शून्यक भी कितने होने चाहिए, 4। यहाँ पे हमें दो शून्यक दिए हुए हैं, दो शून्यक निकालने हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फंसता है, देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन भी आपका फंसता है, देख लीजिए। दो समीकरण दिए हुए हैं हम लोगों को अपरिमित रूप से अनेक हल वाली इनफाइनाइट। तो तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जो ये वाला फॉर्मूला होगा, इस वाले फॉर्मूले को लगा करके कंडीशन को लगा करके हमें जो है अपना निकालना पड़ेगा। इससे k की वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो वह हमें कमेंट करके बताइए, इसके आगे की वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।